इस वीडियो में बेंच वाइज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो इस प्रकार है: इंट्रोडक्शन ऑफ बेंच वाइज, मटेरियल ऑफ बेंच वाइज, साइज ऑफ बेंच वाइज, पार्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंच वाइज, टाइप्स ऑफ बेंच वाइज, मेथड ऑफ फिटिंग बेंच वाइज और प्रिकॉशन ऑफ बेंच वाइज। इन सभी पॉइंट के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हो, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेंच वाइज। जब वर्कशॉप में जाप को बनाया जाता है तो उसको अच्छी तरह से पकड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथ की पकड़ से जाप को सावधानीपूर्वक नहीं बनाया जा सकता है और दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसीलिए एक ऐसा साधन प्रयोग में लाया जाता है जिसे वाइस कहते हैं। वाइस एक प्रकार का जाप पकड़ने वाला साधन है जिसे होल्डिंग डिवाइस कहता है, जिसमें जाप को मजबूती से पकड़कर उसमें अलग अलग तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, फाइलिंग, स्वाइंग, टैपिंग, चिपिंग, इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं। मटेरियल ऑफ बेंच वाइस। फिक्स जा और मूवेबल जा हमेशा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जा प्लेट स्टूल स्टील, स्पिंडल माइल स्टील, बॉक्स नट गन मेटल, फास्फोरस ब्रांज या कास्ट आयरन से बनाया जाता है और हैंडल जो होता है वो माइल स्टील से बनाया जाता है। इस तरह से इसका अलग अलग मटेरियल है। अब हम जानते हैं साइज ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस कौन से साइज में उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका साइज इसकी जा की चौड़ाई से लिया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्राय 75 mm से 150 mm तक पाए जाते हैं। 75 mm वाली वाइज जो होती है वो छोटे कार्य के लिए और 100 और 125 मिलीमीटर की जो वाइस होती है वो मध्यम कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है और 150 mm वाली वाइस बड़े कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बेंच वाइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिस पर हम फाइलिंग, स्वाइंग, चिपिंग इत्यादि करते हैं। अब हम जानते हैं पार्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंच वाइस। पार्ट का कौन से और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। बेंच वाइस के फिक्स तथा मूवेबल जबड़े कास्ट आयरन के बने होते हैं। इन जबड़ों पर हार्ड की हुई स्टील की एक प्लेट स्क्रू के द्वारा कसी होती है। जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए इन पर नर्लिंग की होती है। यह स्टील की प्लेट जा खराब होने पर इसे आसानी से बदला जा सकता है। मूवेबल जा में से एक स्पिंडल गुजरता है। यह स्पिंडल माइल स्टील का बना होता है। इस पर स्क्वायर या एक्मे थ्रेड होती है। स्पिंडल को रोकने के लिए मूवेबल जा के अंदर स्प्रिंग वाशर और पिन लगी होती है। स्पिंडल एक गाइड नट से होकर गुजरता है। यह गाइड नट या बॉक्स नट जो होता है वो फिक्स जा के अंदर बोल्ट के द्वारा कसा होता है। बॉक्स नट प्राय गन मेटल, ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन से बनाया जाता है। स्पिंडल में से एक माइल स्टील का हैंडल लगा होता है जिसको घुमाने पर मूवेबल जा फिक्स जा के अंदर आगे पीछे मूव करता है। इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस के कौन से प्रकार है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है पैरेलल जा बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, स्विvel बेस बेंच वाइस और कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। इस प्रकार बेंच वाइस के 4 प्रकार में पाए जाते हैं। सबसे पहले अब हम जानते हैं पैरेलल जा बेंच वाइस। ये इस तरह का बेंच वाइस होता है जो वर्कशॉप में हमेशा प्रयोग में लाया जाता है।
इसके जो जा होते हैं वो समांतर आगे पीछे मूव करते हैं और इसमें आसानी से बिल्कुल ऊपर की सतह पर आप कोई भी जाब को होल्ड कर सकते हो। जो वर्कशॉप में प्राय प्रयोग में लाया जाता है उसको पैरेलल जाब बेंच वाइज कहते हैं। दूसरा है क्विक रिलीज बेंच वाइज। इस वाइज के स्पिंडल और नट में बटरेस थ्रेड कटी होती है। इस चूड़ी का एंगल 45 डिग्री का होता है। इसमें हाफ नट लगा होता है और हैंडल के पास एक लीवर लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हो स्केच में। इस तरह का एक लीवर होता है। लीवर को दबाने पर नट स्पिंडल से अलग हट जाता है, जिसमें मूवेबल जाक आसानी से आगे पीछे होता है। लीवर को छोड़ने पर नट अपने आप स्पिंडल में बैठ जाता है। इस वाइस का प्रयोग आमतौर पर प्रोडक्शन जो सेक्शन होते हैं उसमें किया जाता है। इसमें कारीगर को अधिक मेहनत नहीं लगती है और समय की बचत हो जाती है। तो इसमें हाफ नट होने के कारण ये उसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। अब हम जानते हैं स्यूल बेस बेंच वाइस। इस वाइस के जहाँ समानांतर खुलते हैं, इस वाइस में एक अलग से बेस होता है तथा एक क्लैंपिंग लीवर के द्वारा इस बेस पर कसी होती है। इस लीवर को ढीला करके वाइस को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। ये सर्कुलर 360 डिग्री में घूमता है। इस बेंच पर नट और बोल्ट के द्वारा इसे क्लैंप किया जाता है। इस तरह से ये होता है और इसका बेस जो होता है वो क्लैंप किया रहता है वर्क टेबल के साथ। और ऊपर का जो प्लेट होता है उसमें पूरा 360 डिग्री में ये वाइस घूमता है। मतलब आप किसी भी डिग्री में आप काम कर सकते हो। अब हम जानते हैं कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। अभी तक हमने जो 3 प्रकार देखे हैं उसी का ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक वी ग्रूव कटे होते हैं जो जा प्लेट्स के नीचे होते हैं, जिसमें पाइप वगैरह आसानी से हम फिट कर सकते हैं और अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसमें स्यूल बेस और क्विक रिलीज और पैरेलल जा ये तीनों फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन बेस बेंच वाइस कहते हैं। इसमें आसानी से पाइप भी फिट कर सकते हैं जो बाकी के इसमें नहीं कर सकते। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बेंच वाइस हो गया। अब हम जानते हैं मेथड ऑफ फिटिंग बेंच वाइस। बेंच वाइस फिटिंग करने की मेथड क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। बेंच वाइस को बेस के ऊपर प्राय नट और बोल्ट की सहायता से फिट किया जाता है। बेंच वाइस को फिट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फर्श से वाइस की ऊपर फंसे की ऊंचाई जो होती है, ऊपर फेस की ऊंचाई जो होती है औसतन लगभग 1 मीटर तक होनी चाहिए। या जैसा कि आप स्केच में देख रहे हो, इस तरह से पूरी ऊंचाई कार्य करने वाले जो कारीगर होते हैं उसके कोने के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। जो एक हाथ अगर फेस को टच करता है तो इस तरह से उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। वाइस की ऊंचाई कारीगर के अनुसार अधिक ऊंची हो तो कारीगर के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर ऊंचाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आप लकड़ी की पैकिंग लगा सकते हो। अगर ऊंचाई सही नहीं हो रही तो उसके क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। यदि बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की लंबाई से ज़्यादा है तो इस प्रकार से ये डिफेक्ट आ सकता है। मतलब जो जाब है, जो सर्कल में दिखाया गया है वो जाब है, वो जो तो वो आगे से ही घिस जाएगा, पीछे से नहीं घिसे, मतलब पूरा पैरेलल नहीं होगा। इसीलिए ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। अगर ऊंचाई ज़्यादा है कारीगर की और बेंच वाइस की कम है तो इस तरह से फाल्ट आ सकता है। आगे की तरफ से ज़्यादा घिस जाएगा, टेपर बन जाएगा। इसीलिए हमेशा ऊंचाई पर्याप्त होना चाहिए जो बताया गया कारीगर की, और वाइस का जो ऊपरी फेस है उसकी ऊंचाई बिल्कुल सही तरह से होनी चाहिए। अब हम जानते हैं प्रिकॉशन ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस के क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए काम करते समय उसके बारे में जानते हैं। कार्य करने से पहले वाइस को ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
और कार्य करने के बाद भी उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। वाइस के स्लाइड करने वाले भागों को हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाइस की स्पिंडल और बॉक्स नट पर तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए। जाप को वाइस में बांधते समय हैमर से हैंडल पर कभी भी चोट नहीं लगाना चाहिए। वाइस में जाप को आवश्यकता से अधिक ऊंचाई में नहीं कसना चाहिए या ना ढीला रखना चाहिए। फिनिश जाप को वाइस में बांधते समय कभी भी नरम धातु की जो वाइस क्लैंप होती है उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार हमने पूरी वाइस की जानकारी ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।